मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप में और अपनी, बाइबल में देखिएगा, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं और वे समुंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या रखें। फिर 27 में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने जो कहा था उसे पूरा किया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। और उसे क्या दी? आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखो। हालेलुया। अब देखिए सामने, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो अथॉरिटी दी थी उसे। क्या दी थी? एक अधिकार दिया था, एक पावर दी थी कि वो जिस जानवर को बोलता वो जानवर उसके पास आता, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो बब्बर शेर है, चाहे कोई भी एवरीथिंग हो। और जो भूमि थी वो अपने आप ही उपजती थी, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। समझ रहे हो? उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो भूमि अपने आप फलती थी और सिर्फ वो राज्य करता था, उसका देखभाल करता था, केयर करता था बस। और सारी पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, धरती के ऊपर उसे क्या दे दिया गया था? अधिकार दे दिया गया था, एक अथॉरिटी दे दी गई थी। लेकिन कुछ हुआ। क्या हुआ? अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। जब कभी हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो क्या होता है? हमें लगता है अनाज्ञाकारिता करने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ना उन्हें एक आज्ञा दी थी कि तू फल नहीं खाना। क्या नहीं खाना? आप सब जानते हो, किसी को पता है? सबको पता है ना, यहाँ पर कोई नया तो नहीं है जो हम बाइबल में से निकाल कर पढ़ें। परमेश्वर ने कहा था यहाँ पर 2 वृक्ष हैं, एक बुद्धि का और दूसरा जीवन का। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, हमें पता होना चाहिए क्या क्या लिखा है। एक जीवन का था, एक बुद्धि का। और परमेश्वर ने कहा था तूने नहीं खाना। हालेलुया। उन्हें वार्निंग दी थी कि ये नहीं करना है, अन आज्ञाकारिता नहीं करनी है। मैंने तुझे एक आज्ञा दी है यहाँ रहने के लिए। मैंने तुझे क्या दिया है? एक आज्ञा दी है कि इस एरिया में तुझे रहना तो है, लेकिन एक वार्निंग दी गई है। एक हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? एक चेतावनी दी गई है कि तूने ये नहीं करना यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन एक बहकाने वाला आया। बोलो, एक बहकाने वाला आया उसे और उसको बहकाया। और पहले हवा ने खाया और फिर आदम ने खाया। फिर पता क्या हुआ? फिर स्ट्रगल आया। फिर क्या आया? उत्पत्ति 3:16 में से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। या आपने देखा, खुदा के पाक कलाम में से हमने पढ़ा है कि पहले वो नहीं था जो अब कर दिया गया। अन आज्ञाकारिता के कारण वचन कहता है मिट्टी और भूमि
ऊंट कटारे उगाने लग गई। क्या उगाने लग गई? कंडियां, कंडियाली, हाँ, कंडे झाड़ बुझे उगने शुरू हो गए। पहला लेकिन नहीं सी ये, पहला था ऐसा? पहले नहीं था। भूमि अपने आप उपजती थी, वो देती थी हर एक फल को, हर एक फसल को, हर एक फ्रूट्स निकलते थे अपने आप बिना मेहनत के। लेकिन वो कहता है परमेश्वर, जब गुनाह आया, जब अनाज्ञाकारिता आई, परमेश्वर को गुस्सा भी आया। और हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है, ये तो लिख लो, ठीक है ना? अगर कोई, अगर हम में से भी, मैं भी अगर परमेश्वर के कामों के लिए गुस्सा नहीं करता ना, तो फिर मैं भी परमेश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं। सीधी सी बात। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका स्ट्रगल नहीं बढ़ाया, उन्होंने खुद बढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने खुद बढ़ाया। किसके कारण? अनाज्ञाकारिता के कारण। जब सांप आया था, ठीक है, आप सबको पता है, सांप आया था हवा को बहकाने के लिए कि तू इसका फल खाएगी, देखो कितना सुंदर है, कितना ये है। उसको लालच दिया, उसके मन में डाला, और उसने क्या किया? खुद तो खाया और अपने हस्बैंड को भी खिलाया। हालेलुया। ये क्या हुआ था? एक अनाज्ञाकारिता हुई थी। हालेलुया। रोमियो की किताब 6:16 में हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता क्या कराती है, अनाज्ञाकारिता करने से क्या परिणाम निकलते हैं। जब मैं किसी की बात सुनता हूं, उसकी बात सुनता हूं जिसकी बात सुनने के लिए परमेश्वर ने मना किया गया है। अगर मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुनी कर कर किसी और की चेतावनी को जो परमेश्वर ने दी है उसको ठुकराकर किसी और की बात को सुनकर और उसके द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता हूं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जिससे तुम हार जाते हो। उस वक्त क्या हुआ था? माइक बंद कर दें। उस वक्त क्या हुआ था? हवा ने उसकी मानी जिसकी परमेश्वर ने मानने के लिए मना किया गया था। वचन कहता है जिससे तुम हार जाते हो, तुम उसके गुलाम हो जाते हो। क्या हो जाते हो? गुलाम हो जाते हैं। जिसकी आज्ञा तुम मानते हो। क्या तुम नहीं जानते कि जिस किसी की आज्ञा तुम मानते हो उसी के तुम दास हो जाते हो? क्या हो जाते हो? परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानकर उसने उसकी आज्ञा मानी, शैतान की आज्ञा मानी, शैतान की आवाज को सुना और उसकी आज्ञा को माना, और क्या आया? दंड आया, दूरियां आई, नजदीकियां नहीं आई, दूरियां आई, एकदम आई, एक झटके में आई। आज भी हम जब अनाज्ञाकारिता करते हैं ना, टुडे, आज के दिन भी अगर हम अनाज्ञा करते हैं तो लगता है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होता है। लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है। फिर इनका स्ट्रगल बढ़ा। हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह। मैं अभी सिर्फ आपको ये बेस बना रहा हूं, अभी नेक्स्ट जाएगा, ये नेक्स्ट वीक जाएगा, ये आगे जाएगा, ये अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग की है। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता क्या करती है? अनाज्ञाकारिता स्ट्रगल बढ़ाती है। हम कहते हैं ना, हमारा स्ट्रगल क्यों बढ़ा हुआ है, हमारे कोई आगे क्यों नहीं निकल रहे, हम स्टक क्यों कर हम हो गए, इतनी मेहनत करने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपकी चाल चलन में गड़बड़ है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि मेरी एक गवाही है, मेरी वो गवाही मेरी थी। हालेलुया। अब खुदा की दासी ने गवाही दी कि कुछ चीजें ऐसी हमारे घर में आ गई थी जो नहीं आनी चाहिए थी। जब हम मसीह में एक विश्वासी थे, बढ़ रहे थे, हालेलुया, वो हमारे घर में नहीं आनी चाहिए थी। मैंने कहा डोंट वेरी, मैंने उस वक्त फोन पे यही कहा था कि डोंट वेरी, कुछ भी नहीं है, वो निकाल के बाहर फेंक दो उसे, ठीक है? और इन्होंने वही किया। क्या किया? एक स्टैंड लिया। किसके लिए? क्योंकि हमें क्या था, उसके लिए हमें टीचिंग दी गई थी। क्या दी गई थी?
अब मैं अपनी बात बताता हूँ जो मेरे मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ भी हुआ। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, रोताश, बचपन से हम खेले हैं गुल्ली डंडा। हम कोटकपुरे पिंड साडा, हम बचपन से खेले और बचपन से स्कूल गए, लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया। नदी नदी च जाके अपनी नहर च जाके असीं डुब्बियां बड़ी लाइयां है ना, चुब्बियां बड़ी लाइयां। बचपन का दोस्त से मेरा हो, हले भी है। और जब भी शादी के बाद जब भी वो मेरे घर में आया लुधियाना में, तो हम पहले ड्रिंक भी करते थे, सीधी सी बात है ना, ड्रिंक करते थे। जब मसीह में मैंने अपना जीवन नहीं दिया था, मैं ड्रिंक भी करता था, लड़ाई भी झगड़ा भी गाली गलौज सब कुछ चलता था। लेकिन जब मैंने मसीह को अपना जीवन दे दिया, मैंने ड्रिंक बंद कर दी। हालेलुया। मैंने शराब बंद कर दी, मैंने नशे पत्ते सारे बंद कर दिए एकदम से। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो फिर भी मुझसे मिलने के लिए आता, और जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आता वो ड्रिंक के लिए बोलता कि चल चलिए। मैं कहता नहीं, मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी। वो आता फिर भी बात करते, खाते, जो वो बोलता खाने के लिए, चिकन मटन जो बनाते हम बनाते। मैं कहा खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैं नहीं करता मैं तुझे भी नहीं दूंगा, जो जहर मैं नहीं पी सकता वो तुझे भी नहीं पिलाऊंगा। हालेलुया। एक दिन उसने मेरी खुदा की दासी को फोन किया, कहते हुन ना बल्ली, मेरा छोटा निकनेम बल्ली, हुन साडे मतलब दा नहीं रहा। वो तो भगत हो गया, कहते साडे मतलब दा नहीं रहा हो। मैं कल ही जस्ट कल इस बात को मेरे परमेश्वर ने मेरे माइंड में डाला, मुझे नहीं पता था ये वचन निकलेगा। अब ये परमेश्वर ने मेरे माइंड में डाला। पता क्या कहा परमेश्वर ने? कहते बेटा तेरे साथ मतलबी लोगों को रहने भी नहीं दूंगा मैं, जो सिर्फ तेरे मतलब के लिए तेरे साथ आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मतलबी लोगों को तेरे साथ भी रहने नहीं दूंगा, जो सिर्फ तेरा इस्तेमाल करने या तेरे मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए तेरे पास आएंगे। हमने क्या किया था? स्टैंड लिया था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आज लोग स्टैंड नहीं लेते, आज लोग स्टैंड नहीं लेते। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे स्टैंड नहीं लेते। पहले खुद स्टैंड लो। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे ना स्टैंड में खड़ा हुआ, तब वो स्टैंड लेंगे, नहीं तो फिर वो भी कोठियां चढ़ के गुड्डे उड़ाएंगे। मासी का मुंडा आया सी जी, वो उड़ा रहे थे, असी भी उड़ान लग गए। नहीं, फिर तो मैं भी कहूंगा चल तू ठेके पे जा रहा है मैं भी चलूं, तू व्यभिचार करने जा रहा है चलो मैं भी बलात्कार करने चलता हूं, तू चोरी करने जा रहा है चलो मैं भी चोर के साथ चोरी करने जा रहा हूं। मेरा चाचा मेरा ताया है ना, मैं भी वो भी चोरी करता था, मैं भी चोरी करने चलना। मेरा डैडी भी अड़िया होया सीगा, मेरे ताया पींदा सी, मेरे चाचे पींदे सी। कहता तू सानू पिलांदा नहीं, कहता मैं ना जहर पीवां ते ना मैं पिवावां। सीधी जी गल, तुही पीना जाके पियो अपना, मेरे घरे ना वड़ियो। रिश्तेदारों को भी क्या किया? परमेश्वर को प्रेफरेंस दी सीधी, क्योंकि स्टैंड किसने किया? खुदा ने किया। यहां तक एक इंसान, मेरे फादर साहब, अगर आप गांव में देखोगे ना, हमारी जमीन पे सोते हैं आज भी। वहां से निकाला खुदा ने, मिट्टी से निकाला, राजाओं के साथ बिठाया। जब मेरे फादर साहब रिटायर हुए थे ना, 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया था, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया था उनको रिटायरमेंट पे। ये किसने किया? आज भी अगर हमारे गांव में जाके देखोगे ना, मेरे ताया मेरा चाचा आज भी वही सड़े गली लाइफ जी रहे हैं, नरक जी रहे हैं, नरक। खुदा ने निकाला मेरे बाप को और मुझे चुना, हालेलुया, अपनी सेवा के लिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे जैसे इंसान के लिए। हालेलुया। क्या? क्यों? वाई? स्टैंड लिया। स्टैंड लेना पड़ता है, आज भी स्टैंड लेना पड़ता है। ना को ना बोलनी पड़ती है और हाँ को हाँ बोलनी पड़ती है। स्टैंड नहीं लेते आज लोग। आज खुद पेरेंट्स स्टैंड नहीं लेते। अगर हम पेरेंट्स हैं, हम स्टैंड नहीं लेंगे। मुझे पता था ये लड़का ना ज्यादा देर नहीं टिकेगा यहां पर, भाग गया वो। मुझे पता था ये लड़का टिकेगा नहीं। आपको शायद समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया, और कुछ किस को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, किसी को। मुझे पता था ये लड़का यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेस बदल के रख देती है। लेकिन शैतान तलमला रहा था उसको, भाग भाग भाग, निकल निकल यहां से निकल। तुम कैसे मसीही हो? तुम व्यभिचारी को देखते हो और व्यभिचार करने लग जाते हो। वो कहता है कुत्ता अपनी उल्टी खा लेता है, वचन कहता है, मैं नहीं कहता। कुत्ता उल्टी करके अपनी ही उल्टी खा लेता है, और सूरनी को जब नहलाओ धुलाओ वो फिर कीचड़ में चली जाती है। तुम वैसे कर रहे हो अभी, तुम प्रिपेयर नहीं हो। अगर तुम स्टैंड लेने वाले होते ना, तुम कहते तूने उड़ाने हैं उड़ा, तूने व्यभिचार करना है कर, तू नशा करना चाहता है कर। हम नहीं करते। ये देव परमेश्वर का मंदिर है,
ये अपवित्र करने के लिए नहीं दी खुदा ने। अब ये मेरी नहीं, अब उसकी है। हालेलुया। स्टैंड नहीं लेते आजकल। मैं अभी भी और भी वचन के बीच में से आपको ना निकाल निकाल कर दूंगा, अगली बार दूंगा, इस बार नहीं दे सकता। हालेलुया। स्टैंड नहीं लेते हम। क्या नहीं लेते हम? जहां स्टैंड लेना है वहां स्टैंड नहीं लेते। फिर हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं ऊंचा कर रहा। हम भागते हैं उसकी हजूरी से। क्यों क्यों हम भागते हैं उसकी हजूरी से? क्योंकि जब वो कहता है हम उसकी सुनते हैं, जैसे हवा ने उसकी सुनी और परमेश्वर से दूरियां बनाई। परमेश्वर किसी को दूर नहीं करता, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है, चाहे वो पापी है चाहे वो पाप नहीं करने वाला। परमेश्वर नहीं किसी को दूर करता। हम अपनी ही गलतियों के कारण, वचन कहता है तुम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण गुनाह करते हो। हालेलुया। ये चीजें हमें कब समझ में आएंगी? क्यों नहीं ले रहे हम स्टैंड? फिर हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रगल क्यों बढ़ रहा है। आज नहीं दिख रहा, आज दिखेगा भी नहीं। परमेश्वर के पास ना एक तकड़ी है। क्या है? एक दानियल की किताब में लिखा है, वचन कहता है कि वहां पर एक उंगली ने लिखना शुरू किया। किसने लिखना शुरू किया? उंगली ने लिखना शुरू किया। एक मिनट में आपको बताता हूं क्या लिखा खुदा के उस वचन में। तमें मने मने टेकने और ऐसे करके लिखा हुआ दानियल की किताब में 27 अध्याय में। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि मैं आपको अब अगली बार पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी बंद कर दिए, ध्यान से देखिए। वहां पर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ मैं आपको सीधा बता देता हूं। वहां पर यह लिखा हुआ था कि तू परमेश्वर के तकली में तोड़ा गया और तू क्या निकला? हल्का निकला। इसलिए परमेश्वर तुझे कल ही मारेगा, ऐसी वार्निंग दे दी थी उसे। वो सिर्फ दानियल ने उसे पढ़कर सुनाया था। हालेलुया। परमेश्वर के पास आज भी है। आज भी वो क्या करता है? हमारे कर्मों को तोलता है, जो हम मसीह में होने के बाद भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो कहता है कि आज भी अगर आपके फोन में वो नंबर सेव हैं जो नहीं होने चाहिए थे, तो आज भी आप परमेश्वर के बच्चे नहीं। आज भी आप उस शैतान की, उस दुष्ट की आवाज को सुन रहे हो। हालेलुया। जो नंबर आपके फोनों में नहीं होने चाहिए थे ना, आज भी सेव है। जो चीजें परमेश्वर ने आपको मना की हैं संगति में जाने के लिए, उस संगति में, जिस संगति में परमेश्वर ने आपको मना किया, अगर आज भी उस संगति में जाने के अंदर आज से यहां पर अभिलाषा है ना कि जा बात कर, मिलके आ, तो आप अभी भी परमेश्वर में नहीं हो, अभी भी अधूरे हो। आपके सामने पाप की थाली आई, आपने झट से उसमें से खाना शुरू कर दिया। एक इंसान आया सिर्फ आपकी जिंदगी में गलत कराने के लिए, और आप उसके रंग में रंग गए। इसका मतलब है आपके ऊपर अभी तक परमेश्वर का, प्रभु का रंग ही नहीं चढ़ा। फिर यहां पर खड़े होके हम गा रहे हैं, क्या कौन सा सॉन्ग गाते हैं? रंग रंग लिया मुझे रंग लिया। नहीं रंगा। अगर तुम्हारे पर रंग चढ़ा होता ना, तो दिखता, चमकता हो, अलग नजर आते। तुम्हारी गवाही तुम्हारा मोहल्ला देना, तब मजा है। तुम दे रहे हो तो क्या क्या गवाही। हालेलुया। जब तुम्हारे लोग, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारा गली तुम्हारी गवाही देना, तो खुदा का सिर ऐसे फकर से खड़ा होता है। जब आपके बच्चों की कोई गवाही दे या आपके बच्चों की कोई तारीफ करे, तो माँ का सीना इदा, प्यो का सीना इदा हो जाता कि नहीं हो जाता? उदा ही जब ਆਪਾਂ एक पापी है ना इंसान, अगर जी अपना इदा हो सकता है, हमारा, हम लोगों का ऐसा हो सकता है गर्व से सिर ऊंचा, तो उस परमेश्वर का क्यों नहीं होगा? हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो, उसको क्रोध दिलाने वाले मत बनो। वो विलंब से क्रोध जरूर करता है, वो उनके लिए क्रोध करता है जो गलती करने के बाद भी रिपेंट नहीं करते। गलतियां होती हैं लेकिन रिपेंट नहीं करते। लेकिन जहां स्टैंड लेना वहां स्टैंड क्यों नहीं लेते? मुझे बहुत गिल्टी आती है इन जैसे लोगों को, जो अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन स्टैंड नहीं ले पाते। दिखावटी लोग, वो कहीं नहीं जा पाएंगे। वो घर घर का घर का क्या बोलते हैं,
ऐसे ही होगा फिर। आ तो गए मिस्र से, जब उस परमेश्वर निकाल कर लेके आया, गुलामी से निकाल कर लेके आया, कहाँ पर ले जाने के लिए? कनान में। वो कहता है जाकर ना कनान के ऊपर क्या कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें दे दिया। वो किसने दे दिया? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दे दिया, जाकर तुमने सिर्फ अधिकार करना है। लेकिन वो रास्ते में क्या कर रहे हैं? मिस्र, मिस्र, मिस्र। क्या कर रहे हैं? मिस्र में हम हांडियां भर भर कर चिकन खाते थे, मटन खाते थे, हमारे सामने पड़ी रहती थी। मूसा, मिस्र में कब्रें कम थी, मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें इस जंगल में मारने के लिए ले आया। उनके मुंह के शब्दों के कारण वो जंगल में ही मरे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, हमने पाक कलाम पहला अध्याय पढ़ा था, उसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा हो कि आपने मुर्गा खाना है या बकरी खानी है, कुछ भी मीट मांस खाना है, वो कहता है तेरे लिए मैंने फल उगाए हैं, तू फल खाना, फ्रूट्स खाना, लंबा तब जिएगा। हालेलुया। टॉपिक ये नहीं है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, आप घर पे जाके जरूर पढ़ना उसे, बड़े ध्यान से 10 बार पढ़ना उसे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता। जब आज भी हम करते हैं तो वो कुछ ना कुछ भेजेगा आपकी लाइफ में, आप देखोगे। अगर आप सच में परमेश्वर के रंग में रंगे होते ना, तो वो यहां पर बैठे होते। कौन? वो जो आपको कहीं और ले जाना चाहते थे, किसी और रंग में रंगना चाहते थे, वो यहां पर बैठे होते। हालेलुया। हमने स्टैंड लिया, मैंने स्टैंड लिया, मेरी वाइफ ने स्टैंड लिया, तो खुदा ने कहां खड़ा किया? जहां पर हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम इसे कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।